कमाने वाली बहू। माँ तू हमारे साथ मुंबई चल। बाबा थे तब बात अलग थी, अब तू इधर गांव में अकेले कैसे रहेगी? बेटा पवन बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिन का दोहरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। तेरे रवि के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा पवन और बहू मिताली दोनों इंजीनियरिंग थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू की बूढ़ी सास जरा सी भी पसंद नहीं होती। तेरे वह जाने के उनको स्वतंत्र में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देगी। जाने दे, भाई जब जिंदा थे तब उन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटे बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 64 साल की उम्र में मेरे घुटनों के दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। रवि का पूरा खर्चा बेटे ने उठाया, पर छोटी मोटे खर्चे के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमारे बचाए हुए थोड़े से पैसे मुझे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और यह बात सोचने में मैं पवन को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में मिताली बोली, माँ मुझे बताइए कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब मिताली ने ऐसा कहा तब मैंने उसे कुछ कह ना पाई, चुप रहकर उसके साथ मुंबई आई। पवन और मिताली यह दोनों मेरे बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उसके याद नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरे 7 साल का पोता रोहन तो दादी दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था। मैंने कौन सी भी चीज मंगाई कि वह मुझे तुरंत लाकर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियां को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी माँ बाप का सम्मान नहीं करते और उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर बहू कमाने वाली होगी तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें हैं। हर उंगली की तरह हर बहू सेम नहीं होती। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते पवन और मिताली एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए रुके। मैंने और रोहन थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखते ही रोहन बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। दिन में कभी मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी क्या करें? मेरा उदास चेहरा देखकर रोहन वापस बोला, ले दो ना प्लीज। माफ करना बेटा, मेरे पर्स मैं घर भूल गई। मेरे ऐसे बोलने ही रोहन मेरे तरफ एक अलग नजर से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेना नहीं है, इसलिए दादी बहाना बना रही हैं। पर मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसे दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। मिताली ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी।
पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। घर आने के बाद सबने थोड़ी देर टीवी देखी। पवन सोने गया। रोहन को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए भी मेरे रूम में सोने जा रही थी। यह शेयर देगा अलग 1 साल में 1000 का रिटर्न। तभी मुझे रोहन की आवाज सुनाई दी। मम्मी, दादी बहुत कंजूस है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूम रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी कि मेरे पर्स घर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। रोहन, क्या है दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं क्यों? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता दादी को कितनी दुख है। बेटा, दादी और दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस वक्त के साथ हम 24 घंटे साथ रहते हैं, साथ उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते हैं। वही वक्त जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है, तुम अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरी मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर इतना दूर गए कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे कितना नहीं बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। रोहन बोला। बेटा, फिर सोच कि क्या होगा ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होंगी। तूने उसको कंजूस कहा, उनके प्यार तूने नहीं देखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता है तब वह बालकनी में खड़ी रहती कर तेरी राह देखती हैं। उनके घुटनों को दर्द तभी भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति की दृष्टिकोण को सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत अभिमान हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मैं मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। गया और रोहन स्कूल में ताली ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगे। ये क्या है बेटा? मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं बोली, माँ, किसी को कब पैसे की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो। कभी रोहन कोई चीज के लिए जिद किया तो आप उसे वह चीज ले देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसा पवन आपको दिए होते तो आपने मना किया होता क्या? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? ताली का कहना सुन के जो मेरे बेटे नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं मिताली जैसी समझदार, सुलझी और बड़े का आदर करने वाली होती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।